भारत वो महान सभ्यता जिसकी भूमि पर ज्ञान और संस्कृति की धारा बहती थी, जहां हर कण में आजादी की गूंज थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महान सभ्यता गुलामी की जंजीरों में जकड़ गई। ये कहानी है 18वीं सदी की, जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सत्ता की भूख और लालच ने कंपनी के अधिकारियों को न केवल व्यापार तक सीमित रखा, बल्कि उन्हें भारत की राजनीति और प्रशासन में भी दखल देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। लेकिन इस अधीनता की कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी है। वो कहानी है उन बहादुर मुसलमानों की, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का वो हौसला आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मुझे सिर झुकाना मंजूर नहीं, चाहे जंग में मरना पड़े। बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी जी जाए, बजाय गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से। मैसूर की जंग में जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से समझौता करने की पेशकश की, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। आपने आखिरी युद्ध में भी जंग को जारी रखा और इसी संघर्ष में 4 मई 1799 को शहीद हो गए। आपकी बहादुरी और बलिदान ने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत के योद्धा कभी हार मानने वाले नहीं थे। 1857 की क्रांति को भारत के इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के अहम भूमिका निभाई थी मौलाना फजले हक खैराबादी ने। हमारे लिए जिहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म करने के लिए मुसलमानों को इस जंग में शरीक होना होगा। मौलाना खैराबादी का यह फतवा अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रहा। इस फतवे के बाद दिल्ली, कानपुर और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़का। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरता की हदें पार कर दी, लेकिन मौलाना ने अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन गुलामी के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। बहादुर शाह जफर, मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी, तो उन्होंने इस जंग को अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेज अफसर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर का वो जवाब आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। गुलाम बन के जीने से बेहतर है कि मैं शहीद हो जाऊं। मिट्टी में मिल जाना मंजूर है, लेकिन अपने मुल्क को आजाद करवाना मेरा फर्ज है। अगर मेरी तलवार ठंडी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान हार गया है, लड़ाई अभी बाकी है। अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर का यह संघर्ष आखिरी मुगल साम्राज्य की भी आखिरी सांस थी। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और निर्वासन में भेज दिया। उनकी मौत रंगून म्यांमार में हुई, लेकिन उनका यह संकल्प आज भी हमें प्रेरित करता है कि आजादी के लिए हर बलिदान जायज है। अशफाक उल्लाह खां, जिन्हें 1925 के काकोरी कांड के लिए याद किया जाता है, एक और ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। अगर मैं फांसी पर चढ़ भी जाऊं, तो मेरे वतन की आजादी की लड़ाई रुकने नहीं दूंगा। मेरे खून की हर एक बूंद से एक नया क्रांतिकारी जन्म लेगा। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनका बलिदान देश के युवाओं को प्रेरित करता है और आज भी उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। और फिर आया तो वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने अपनी आजादी की सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आजादी का श्रेय किन्हें जाता है? वो मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान की परवाह न की। हमारा ये आजाद भारत जो आज हम देख रहे हैं, उनकी नींव उन कुर्बानी पर टिकी है जिनमें मुसलमानों का अहम योगदान रहा। इस स्वतंत्रता दिवस आइए हम सब मिलकर उन सभी को याद करें जिन्होंने हमारे लिए ये आजादी संभव बनाई। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर हम उन सभी शहीदों को याद करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। जय हिंद।